Hello students, good evening. I am Bipin sir from Biospectrum. पिछली क्लास में मैं आप लोगों को सेल साइकिल के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझा चुका था। आज हम लोग सेल डिवीज़न के बारे में पढ़ेंगे। सेल डिवीज़न एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसमें कि आपको बिना उसके किसी भी तरह का रिप्रोडक्शन समझने में काफ़ी परेशानी है। 12th का चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 बिना आप सेल डिवीज़न के समझे आप नहीं समझ सकते हैं। तो आज हम लोग सेल डिवीज़न के बारे में पढ़ेंगे। सेल डिवीज़न सेल डिवीज़न बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपको बायोलॉजी का। बहुत सारे लोगों को सेल डिवीज़न का क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं होता है। सेल डिवीज़न बहुत ज़रूरी है मल्टीसेलुलर एनिमल के लिए या यूनिसेलुलर एनिमल के लिए, क्योंकि इसी से बॉडी का ग्रोथ होता है और ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है। एक 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट माइटोसिस सेल डिवीज़न, सेकेंड म्यूसिस, सेल डिवीज़न, और थर्ड है एमाइटोसिस सेल डिवीज़न। बहुत से स्टूडेंट्स को माइटोसिस और म्यूसिस में कोई डिफरेंस ही नजर नहीं आता है कि क्या है, कहां पर कौन सा टॉपिक आएगा, कौन सा टर्म आएगा, कौन सी घटनाक्रम आएगा। इसको आप लोग बहुत अच्छी तरह समझ जाइए। तो इसको समझने के लिए पहले हम लोग विचार करते हैं कि हमारे बॉडी में कितने तरह के सेल हैं। हमारे बॉडी में 2 तरह के सेल हैं। फर्स्ट ए में है सोमैटिक सेल और बी में है रिप्रोडक्टिव सेल। रिप्रोडक्टिव सेल, सोमैटिक सेल में माइटोसिस होता है मेनली और इसमें म्यूसिस होता है। एक कैसे होता है तो यहां पर मैं आपको बता दूं, यह एक सेल है। यह एक सेल है। सेल के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर ये आप देख रहे हैं क्रोमेटिन के धागे इसमें स्थित है और ये सब साइटोप्लाज्म है। ये साइटोप्लाज्म है, यह क्रोमेटिन है और यह न्यूक्लियस है। यह सोमैटिक सेल का सेल है। ए सोमैटिक सेल, इसमें यह सेल 1 से 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। 1 से 2 सेल में डिवाइड हो जाता है। दो सेल में डिवाइड होता है। डिवीजन के सबसे मुख्य विशेषता क्या है कि इसमें क्रोमोसोम की संख्या 46 है। 46 क्रोमोसोम्स, इसमें भी क्रोमोसोम्स की संख्या 46 होगा, इसमें भी क्रोमोसोम की संख्या 46 होगा। आपको पता है कि माइटोसिस का हिंदी क्या होता है? माइटोसिस का हिंदी होता है समसूत्री कोशिका विभाजन। समसूत्री कोशिका विभाजन इसका होता है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन।
सूत्री कोशिका विभाजन इसका होता है असूत्री कोशिका विभाजन। मतलब ये हुआ कि अगर यह सेल डिवीजन होगा तो जो क्रोमोसोम का नंबर होगा वह सेम होगा किसमें, पेरेंट में और डॉटर में। म्यूसिस होगा तो क्रोमोसोम का नंबर सेम होगा, माइटोसिस में क्रोमोसोम का नंबर सेम होगा पेरेंट में और डॉटर में। लेकिन म्यूसिस में क्रोमोसोम का नंबर पेरेंट में जितना रहेगा उसके ठीक आधा हो जाएगा और इसमें क्रोमोसोम पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसमें कि यहां पर आप देख रहे हैं कि एक सेल है, एक सेल से दो सेल बन रहा है। दो सेल में आपको 46 क्रोमोसोम इसमें भी रहेगा, 46 इसमें भी रहेगा, 46 इसमें भी रहेगा, यानी कि पेरेंट सेल और डॉटर सेल में क्रोमोसोम का नंबर सिमिलर रहेगा और इसके अंत में 2 सेल्स बनेंगे, 2 डिप्लॉयड सेल्स का फॉर्मेशन होगा किसमें, माइटोसिस में। 3 चीजें याद रखिए, सोमैटिक सेल में माइटोसिस होगा, माइटोसिस के बाद केवल 2 सेल बनेंगे और 2 सेल बनेंगे जिसमें क्रोमोसोम का नंबर पेरेंट क्रोमोसोम के नंबर के बराबर होगा। यह माइटोसिस के बारे में आपको मैंने ब्रीफ दिया, एक इंट्रोडक्शन। और इसके बाद जरा देखते हैं कि म्यूसिस में क्या होता है, क्या डिफरेंस है माइटोसिस और म्यूसिस में। रिप्रोडक्टिव सेल देखिए, रिप्रोडक्टिव सेल का मतलब क्या हुआ कि यह घटना या तो टेस्टिस में या ओवरी में पाया जाएगा। और म्यूसिस में आपको यह सेल है, सेल का यह न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में आपका यह क्रोमेटिन के धागे हैं, क्रोमेटिन, इससे 2 सेल बनेगा, इसमें अगर क्रोमोसोम का नंबर 46 है तो इसमें क्रोमोसोम का नंबर 23 हो जाएगा। यह म्यूसिस या और रिडक्शन डिवीजन कहलाता है, एक सेल से 2 सेल पहले बना, लेकिन इसमें यह प्रोसेस और आगे बढ़ेगा यानी 4 सेल का फॉर्मेशन होगा। तो माइटोसिस और म्यूसिस में डिफरेंस क्या है कि माइटोसिस सोमैटिक सेल में होता है और म्यूसिस रिप्रोडक्टिव सेल में होता है। माइटोसिस के अंत में 2 सेल बनते हैं, लेकिन म्यूसिस के अंत में 4 सेल बनेंगे, 4 सेल। ये 4 सेल बने, 4 सेल बने। अब यहां पर जो डिवीजन हो रहा है, यहां पर तो 46 का 23 हो गया, क्या इसका भी आधा होगा? इसका आधा और नहीं होगा, क्योंकि इसमें जस्ट लाइक माइटोसिस, इसमें केवल माइटोसिस की क्रिया होगा। यहां पर माइटोसिस होगा और माइटोसिस होगा तो अगर यह पेरेंट सेल है तो डॉटर सेल में भी क्रोमोसोम का नंबर 23, 23, 23 और 23 हो जाएगा। ये 4 सेल बने आपको म्यूसिस में। म्यूसिस में कितने बने? 4 सेल बने, और 4 सेल बने तो यह आपको मेल में या स्पर्म के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे,
ये स्पर्म के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसमें क्रोमोसोम का नंबर 23, 23, 23 और 23 रहेगा। तो आपने देखा म्यूसिस की जरूरत किस लिए हुआ, तो स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए, और यही फीमेल में यह आपको 4 ओवम का फॉर्मेशन कराता है, 4 ओवम का फॉर्मेशन कराता है, जिसमें 23, 23, 23 और 23 क्रोमोसोम का नंबर रहता है। तो फीमेल में ओवम या मेल में स्पर्म और फीमेल में ओवम का फॉर्मेशन होता है म्यूसिस के द्वारा। लेकिन मेल में चारों जो स्पर्म है वह एलिव होते हैं, एलाइव होते हैं, लेकिन इसमें 3 जो है वह डीजेनरेट कर जाते हैं, डीजेनरेट कर जाते हैं, और एक जो है वह फंक्शनल रहता है, एक जो है वह फंक्शनल होता है। और इसीलिए फीमेल में कि अगर चारों सर्वाइव रहेगा तो फर्टिलाइजेशन निश्चित है, तो वह 4 बच्चे को जन्म देने लगेगी, जबकि बॉडी की कैपेबिलिटी ऐसी नहीं होती है, जिसके कारण नेचुरली 3 जो है वह डिस्ट्रॉय हो जाता है और केवल एक बचता है। तो एक फंक्शन होता है, क्योंकि मेल का स्पर्म और उसको ट्रांसफर होना है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, इसलिए यह आपको पूरा का पूरा चारों सर्वाइव कर जाता है। तो आपने क्या देखा कि म्यूसिस उसे कहते हैं जिसमें कि क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है, और यह रिडक्शन डिवीजन कहलाता है। तो यहाँ पर माइटोसिस भी हो रहा है। म्यूसिस को 3 नामों से हम लोग जानते हैं, कौन कौन? म्यूसिस, म्यूसिस फर्स्ट, सेकेंड में रिडक्शन डिवीजन, रिडक्शन डिवीजन, और थर्ड में आपको, चूंकि माइटोसिस भी हो रहा है इसीलिए इसको कहते हैं मियोटिक, मियोटिक माइटोटिक सेल डिवीजन, म्यूटिक माइटोटिक सेल डिवीजन भी इसको कहा जाता है। यह एक थिंग ब्रीफ है आपको यह समझने के लिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। याद रखिएगा, नंबर 1 माइटोसिस सोमेटिक सेल होता है, रिप्रोडक्टिव सेल को छोड़ करके पूरे बॉडी में माइटोसिस होता है। माइटोसिस से हमारा बॉडी ग्रो करता है, हमारे बॉडी में ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है, उससे जो टिश्यू इंजर्ड होते हैं वे फॉर्म होते हैं, वह माइटोसिस के द्वारा होता है। उसमें किसी प्रकार का क्रोमोसोम नंबर में चेंज नहीं होता है, और वह सिंगल टाइम टेकन प्रोसेस है, वह आपको बहुत कम समय में और 2 सेल का फॉर्मेशन करता है। जबकि आपको म्यूसिस है, यह लॉन्ग ड्यूरेशन का प्रोसेस है और इसमें 4 सेल बनता है। यह जो आप देख रहे हैं पेरेंट सेल, इससे 2 सेल बना, जिसमें कि जो हैप्लॉइड सेल, इसको एन कहते हैं, यह एन है, यह भी एन है, यह भी आपको एन कहलाएगा, एन, और यह एन, यह भी एन है, तो इसको हम लोग 2n कहते हैं। यह 2 सेल बना हैप्लॉइड, फिर यह हैप्लॉइड 4 सेल बन गया। तो डिफरेंस आपने कहाँ देखा? माइटोसिस सोमेटिक सेल, मियोसिस रिप्रोडक्टिव सेल। माइटोसिस के बाद जो डॉटर सेल बनेंगे, क्रोमोसोम का नंबर अपने पेरेंट सेल के बराबर रहेगा। म्यूसिस में क्रोमोसोम का नंबर अपने पेरेंट सेल के हाफ हो जाएगा। माइटोसिस के अंत में 2 सेल बनते हैं, जबकि म्यूसिस के अंत में 4 सेल बनते हैं। माइटोसिस से हमारे बॉडी का डेवलपमेंट होता है, और म्यूसिस से मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। यह आपका थीम है माइटोसिस और म्यूसिस का, कि कहाँ होता है, कैसे होता है। कितने लोगों को यह भी जानकारी नहीं होता है कि माइटोसिस होता कहाँ है, म्यूसिस होता कहाँ है। तो याद रखिए कि मेल और फीमेल गैमेट के बनने के अलावा आपके बॉडी में जितनी भी डिवीजन होते हैं सब माइटोसिस होते हैं। म्यूसिस उसी समय होता है जबकि ओवम और स्पर्म या मेल और फीमेल गैमेट के बनने का समय होता है। तो ये आपको ब्रीफ था माइटोसिस और म्यूसिस के बारे में। थोड़ा सा माइटोसिस का आपको इंट्रोडक्शन दे देते हैं। देखिए क्या है माइटोसिस। माइटोसिस, माइटोसिस जैसा कि आप नाम देख रहे हैं,
हिंदी होता है समसूत्री विभाजन। तो एक सेल में क्या होता है, एक सेल में आपको दो चीज होती है, एक क्या होता है साइटोप्लाज्म, यह साइटोप्लाज्म है और यह न्यूक्लियस है, यह न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर एक क्रोमोसोम है, यह क्रोमोसोम है। यह विभाजन जब दो भाग में सेल बटेगा तो पहले यह बटेगा और तब यह बटेगा साइटोप्लाज्म। तो आप कह सकते हैं कि माइटोसिस जो प्रोसेस है उसमें फर्स्ट होता है न्यूक्लियर डिवीजन और सेकेंड होता है साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है। मेनली आपको न्यूक्लियर डिवीजन पर फोकस करना है कि न्यूक्लियर डिवीजन कैसे होता है। देखिए यह एक सेल है, यह सेल है और सेल में यह न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन के धागे आप देख रहे हैं, यह क्रोमेटिन है, यह साइटोप्लाज्म है, यह साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में यह क्रोमेटिन है, यह क्रोमेटिन है। यह जो न्यूक्लियर डिवीजन है यह 4 फेज में अपने डिवीजन को पूर्ण करता है। क्या नाम है उसका, प्रोफेज, दूसरा है मेटाफेज, तीसरा है एनाफेज और चौथा है टेलोफेज। ब्रीफ में ये समझ लीजिए कि अगर इसका ये डायरेक्शन है ऊपर का तो इसका डायरेक्शन है नीचे का, बिल्कुल उल्टा। जो प्रोफेज में होगा उसी का ठीक उल्टा टेलोफेज में होगा। इसको थोड़ा सा बहुत ही बारीकी से समझिए, बहुत ही सावधानी से। क्या है इसमें, फर्स्ट फेज में न्यूक्लियर डिवीजन में आपके जो क्रोमेटिन दिखाई दे रहे हैं, एक क्रोमेटिन छोटे हो जाते हैं, ये क्रोमेटिन छोटे हो जाते हैं और मोटे हो जाते हैं, साइटोप्लाज्म जो है वह एक किनारे पर खिसक जाता है और न्यूक्लियस बड़ा हो जाता है। यह क्रोमोसोम कहलाएगा, यह आपको क्रोमोसोम कहलाएगा। क्रोमेटिन क्या है और क्रोमोसोम क्या है, क्या डिफरेंस है। क्रोमेटिन जो रेस्टिंग अवस्था में रहता है, पेरेंट सेल, इसमें हम लोग कहते हैं क्रोमेटिन, और जब वह डिवीजन के दौरान सिकुड़ने लगता है और सिकुड़ करके मोटा हो जाता है तब इसको कहते हैं क्रोमोसोम। और यह अर्ली प्रोफेज है, अर्ली प्रोफेज कहलाता है। अर्ली प्रोफेज के बाद आपका आता है यह जो आपका क्रोमोसोम है, यह क्रोमोसोम डिवाइड हो जाएगा। देखिए इस तरह से यह क्रोमोसोम डिवाइड हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनली, लेकिन डिवाइड होकर के यह अलग अलग नहीं होगा बल्कि ज्वाइंट रहेगा। और जिस बिंदु पर यह ज्वाइंट होता है दैट इज कॉल्ड सेंट्रोमियर। इसको हम लोग सेंट्रोमियर कहते हैं और इसके खंड को हम लोग क्रोमेटिड्स कहते हैं। तो आपको डिफरेंस मालूम होना चाहिए क्रोमेटिन, क्रोमोसोम, क्रोमेटिड्स। जो रेस्टिंग फेज में जो धागे होते हैं, जो हेरिडिटरी मटेरियल्स होते हैं, वे क्रोमेटिन कहलाते हैं। डिवीजन के दौरान जब ये छोटे और मोटे हो जाते हैं तो क्रोमोसोम कहलाते हैं। जब इनका डिवीजन होता है तो इनको हम लोग क्रोमेटिड कहते हैं। जब यह क्रोमोसोम डिवाइड हो जाता है तब इसके धीरे धीरे इसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपियर होने लगते हैं, ये डिसअपियर होने लगे। तो यह हुआ मिड प्रोफेज और यह हुआ लेट प्रोफेज हुआ। यह लेट प्रोफेज है और यह मिड प्रोफेज है। आपने इसमें प्रोफेज में 3 चीजें पाया। एक, जो क्रोमोसोम है वह छोटा और मोटा हो गया, फिर डिवाइड हो गया क्रोमोसोम,
फिर आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस एक फॉर्म होने लगा। याद रखिए टेलोफेज में बस यही अंतर है कि यहाँ पर अगर ये डिसअपियर हो रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस, तो टेलोफेज में यह बन जाएगा। इसका अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप मेटाफेज। मेटाफेज में दूसरा में मेटाफेज में क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह से डिसअपियर हो जाती है और स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होने लगता है और क्रोमोसोम जो डिवाइडर थे वे इक्वेटोरियल प्लेट पर आकर सज जाते हैं। बस इतना ही होता है और इसमें कुछ नहीं होता है। इतना ही याद रखिए, आपको और कुछ याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है और इक्वेटोरियल प्लेट पर आकर सज जाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें नहीं दिखाया गया है और इस स्पिंडल फाइबर का एक किनारा जो है वो सेंट्रोमियर से जुड़ा हुआ है, सेंट्रोमियर से, और दूसरा किनारा पोल से जुड़ा हुआ है। यह पोल से, और यह जो है वह आपको स्पिंडल फाइबर कहलाता है, स्पिंडल फाइबर कहलाता है। यह है इस भेद में क्रोमोसोम बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखने लगता है और बीच का जो इसका जिस पर अरेंज होता है दैट इज कॉल्ड इक्वेटोरियल प्लेट। इक्वेटोरियल प्लेट, बस यही इतना होता है आपको किसमें? मेटाफेज में। यह मेटाफेज है और मेटाफेज के बाद आता है एनाफेज। एनाफेज में भी आपको कुछ नहीं है, बस यही, अब यह जो स्पिंडल फाइबर है वो खिंचाएगा। आप जानते हैं कि अगर एक रथ में लगा हुआ घोड़े के सभी जो लगाम है उसको खींच दिया जाए तो घोड़ा का अगला जो पैर है वह उठ जाएगा। उसी प्रकार से यह स्पिंडल फाइबर सिकुड़ेगा। जो ही सिकुड़ेगा तो सेंट्रोमियर पॉइंट से यह क्रोमोसोम टूट जाएगा और टूट जाएगा तो देखिए यह ऐसे अपना ऐसे हो जाएगा और अपने अपने पोल की ओर यह माइग्रेट करने लगेगा। पोल की ओर यह माइग्रेट करने लगेगा। यह टूट गया है, मिडिल जो आपका इक्वेटोरियल प्लेट है उससे दूर जा रहा है, यह अपने पोल की ओर जा रहा है। यह हो गया एनाफेज। एनाफेज में क्या होगा कि क्रोमोसोम्स break from their सेंट्रोमियर पॉइंट से यह टूट जाता है और अपने अपने पोल की ओर बढ़ने लगता है। लास्ट में क्या होगा कि दोनों सेट है वे अपने अपने पोल पर पहुंच चुके रहते हैं। स्पिंडल फाइबर यह डिसअपियर हो चुका रहता है। यहीं से यह आपका जो इनिशिएशन है टेलोफेज का, तो आपने देखा कि यह धीरे धीरे सिकुड़ करके और इस फेज में पहुंच जाता है। यहां तक आपका एनाफेज है, यह भी एनाफेज में ही आएगा, एनाफेज में ही आएगा। और जब एनाफेज का अंत होने लगेगा तो स्पिंडल फाइबर वह डिसअपियर होने लगेगा। इसके बाद अंत में आता है टेलोफेज। फोर में टेलोफेज में क्या होता है कि आपने देखा कि दो सेट या क्रोमोसोम का बन गया, लेकिन ये दोनों डिप्लॉयड है, हाइप्लॉयड नहीं है, ये भी डिप्लॉयड है। और इसके बाद मैं कहा था कि प्रोफेज के ठीक उल्टा होता है। यहाँ पर पूरी तरह से आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म बन जाता है और न्यूक्लियोलस बन जाता है। इस प्रकार से आपके सामने दो डिप्लॉयड न्यूक्लियाई बन गया, टू डिप्लॉयड न्यूक्लियाई बन गया। और बनने के साथ ही
आपका यह कैरियोकाइनेसिस की क्रिया, न्यूक्लियर डिवीजन की क्रिया समाप्त हो जाता है। और समाप्त होने के बाद साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस में यह आप जो देख रहे हैं यह सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन अंदर की ओर साइटोप्लाज्म में धंसने लगेगा, इस तरह से धंसने लगेगा और धंस करके दोनों किनारे एक दूसरे से मिल जाएंगे और प्रत्येक में आपको एक न्यूक्लियस रहेगा और इस प्रकार से आपको दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। दिस इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। यह साइटोकाइनेसिस कहलाया। यह साइटोकाइनेसिस, यह जो दो सेल बनेंगे यह डिप्लॉयड टू डॉटर सेल्स है। लेकिन यह एनिमल में होता है, एनिमल में ऐसा होता है क्योंकि प्लांट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिकुड़ता नहीं है। प्लांट में से आपको सेल वॉल पाया जाता है जो कि रिजिड होता है। तो प्लांट में क्या होता है, प्लांट में क्या होता है कि जब आपको दो न्यूक्लियस बन जाएंगे तो इनके बीच एक सेल प्लेट का फॉर्मेशन होगा और सेल प्लेट के फॉर्मेशन के बाद यह जो आपका डॉटर पेरेंट सेल है यह दो डॉटर सेल में बढ़ जाएगा और दोनों डॉटर सेल जो है इसमें अलग अलग नहीं होंगे, एक में रहेंगे क्योंकि मिडिल लैमेला के द्वारा दोनों ही सेल जो है वे आपस में जुड़े रहते हैं और इस तरह से ये दोनों दो सेल बन जाएंगे, अलग अलग दो सेल बन जाएंगे। यह न्यूक्लियस है और यह मिडिल लैमेला है और यह दो सेल। दो सेल बन गया, यह पेरेंट सेल था और यह डॉटर सेल्स हो गया। तो टू डॉटर सेल, टू डिप्लॉयड डॉटर सेल्स। तो आपने देखा कि माइटोसिस में किस प्रकार से सेल डिवीजन हुआ। इसमें सीक्वेंस याद रखिएगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। यह सीक्वेंस से ही पहले न्यूक्लियर डिवीजन जो भी है वह न्यूक्लियर डिवीजन में है। कैरियोकाइनेसिस, कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस और साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म का मतलब होता है साइटोकाइनेसिस। तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन साइटोकाइनेसिस और न्यूक्लियस का डिवीजन कैरियोकाइनेसिस कराता है। इस प्रकार से माइटोसिस की क्रिया होती है और हमारे शरीर में ऑर्गन और बॉडी का डेवलपमेंट होता है और हमारे बॉडी में जो इंजुरी होती है, जो घाव लगते हैं, उससे हमारे टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। तो चलिए माइटोसिस को आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। इसका कंपैरिजन मैं अगले क्लास में मियोसिस के साथ करूंगा कि इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है। इसको अच्छी तरह याद रखिएगा। शॉर्ट में, ब्रीफ में क्या आपने समझा। प्रोफेज, क्रोमेटिन का सिकुड़ना, क्रोमोसोम का बनना और उसका डिवीजन होना, प्रोफेज समाप्त। मेटाफेज, क्रोमोसोम का बीच में सज जाना, समाप्त। एनाफेज, दोनों बटे हुए क्रोमोसोम का अलग होना। एनाफेज फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस का बनना, टेलोफेज। दैट्स ऑल, इतना ही याद रखिए, सब कुछ समाप्त। तो चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। शेष मियोसिस अगले क्लास में। ओके, फिर मिलेंगे हम लोग। ओके, बाय।